हाँ जी। अमरनाथ मंदिर कब से हुआ? अमरनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर, हाँ जी, जो बाबा का यादगार है, हाँ, और कब से कौन सा जून से आया? जब से शिव जयंती मनाना और उसकी छुट्टी होना शुरू हो गई। अच्छा, भगत लोग को आजकल बहुत उठा रहा है, इसमें भगत लोग को बहुत भीड़ होता है आजकल। आगे तो कोई नाम नहीं सुना रहता, आजकल बहुत अमरनाथ मंदिर में भीड़ होता है आजकल। तो भीड़ होगी नहीं, बाबा ने पहले ही बोल दिया है। हाँ जी, बच्चों के सामने भीड़ नहीं होगी। आगे पहले कोई नाम नहीं सुना रहा था। हाँ, कहीं कोई जाना नाम नहीं सुना था अमरनाथ यात्रा का। सुना, कोई देखना भीड़ नहीं होता जाना आने का। अरे वर्षों से अमरनाथ यात्रा चलती चली आ रही है। हाँ, इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती थी। अभी एडवांस पार्टी में संख्या बढ़ेगी या घटेगी? है तो बढ़ेगी ना, तो अमरनाथ की यात्रा भी बढ़ेगी घटेगी। है बायां हाथ में जो झाड़ू, महाकाली का हाथ में बायां हाथ में जो झाड़ू लगे, वो तो जमुना पाटधारी जो आत्मा है वो अभी तक कलकत्ता में पहुंच गई। वो कब से वो कलकत्ता में पहुंच गई कि कलकत्ता से पहुंच के वापस आ गई? दिल्ली आ गई, दिल्ली आ गया। हाँ, तो कब से फिर सहयोग देंगे वो? हैं? वो कब से सहयोग करेंगे? कब से सहयोग करेंगे? महाकाली जब त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष होगी तो सब कुछ होगा। पहले तो महाकाली का पार्ट होना चाहिए या पहले लक्ष्मी का पार्ट होना चाहिए? पहले झाड़ू लगना चाहिए या पहले लक्ष्मी की प्रत्यक्ष होना चाहिए? झाड़ू लगने का टाइम आ गया, रेडी रहो। हाँ। जगदात्री हाँ? जगदम्बा का ऊपर सोना ज्ञान का कलश किसका ऊपर बाबा स्थापित किया? जगदम्बा को दिया। जगदम्बा, हाँ? लक्ष्मी माता क्यों नहीं दी? कहीं बताया कि जगदम्बा ऊपर दिया, इसका थोड़ा कारण। पहले तो धारण करने वाला हाथ चाहिए कि पहले बांटने वाला चाहिए? जब किसी को कलश दिया जाता है धारण करने वाला तो पहले धारण करने वाले हाथ को दिया जाता है या पहले बांटना शुरू कर देते हैं? नहीं, धारण करने वाला। तो धारण करने के लिए उसको दे दिया। उसके अंदर इतनी ज्ञान की धारणा होगी, उतनी अभी धारणा लक्ष्मी के बुद्धि में नहीं होगी। जब लक्ष्मी की बुद्धि में वो ज्ञान की धारणा हो जाएगी तो वो फिर बांटना शुरू कर देगी। हाँ। शंकर जब उल्टी चलन चलने लगे, वो बिच्छू पिंडन पैदा। हाँ, अब सीधी चाल नहीं मारोगे तो टेढ़ी उंगलियां करनी पड़ेगी ना। है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, सीधी उंगली घी में डालो और उठाओ, घी निकलेगा? तो क्या करना पड़े? तो टेढ़ी उंगली करनी पड़े ना। तो ब्रह्मा बाबा का जो पाठ था, जो 100 साल पूरे होते हैं, वो तब तक काम नहीं हुआ क्या? ब्रह्मा के रूप में प्रजापिता की सोल पाठ बजाती है कि नहीं? कब तक? 77 तक। प्रजापिता 60 साल का था तो प्रवेश हुआ, और फिर 40 साल और ऐड किए तो कितना आया? है 77 आया। तो 77 में ब्रह्मा की मूर्ति का पार्ट, पहली मूर्ति का पार्ट, प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट खलास हुआ ना। तो उसमें सीधी उंगली से तो घी निकला नहीं, नहीं निकला तो क्या करना पड़े? और टेढ़ी उंगली नहीं करना पड़े। ब्रह्मा का पार्ट जो था वो तो सीधा साधा था, बच्चे करें या न करें, ब्रह्मा बाबा को तो सहन शक्ति धारण करनी है, सहन शक्ति धारण करनी है, अच्छे अच्छे दिव्य गुण धारण करने हैं, प्योरिटी धारण करनी है। बच्चों की तरफ नहीं देखा, क्या किया? खुद करके दिखाया कि ऐसा पार्ट बजाना है। तो पहली मूर्ति का पार्ट बच्चों के सामने आया। तो ये सीधा साधा पार्ट हुआ या तिकड़म पेच वाला हुआ? सीधा साधा पार्ट हुआ। इसलिए शेर दो तरह के दिखाए जाते हैं। एक शेर होता है बबर शेर, बड़े मोड़े वाला, वो बहुत सीधा साधा होता है, सीधा हमला करता है। और एक होता है बाघ, क्या? टाइगर, वो बहुत चालाक होता है, बहुत चुस्त होता है। हाँ, और वो जब फोर्स में आता है तो फूल के मोटा हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है और मौका देख करके हमला करता है।
जब देखता है अभी मौका नहीं, अभी फंस जाएंगे, तो हमला नहीं करता। जब देखता है अभी पावर सारी हाथ में आ गई, फिर हमला करता है। तो ऐसे ही है शंकर जी का पाठ। पहनते हैं तो क्या पहनते हैं, और बैठते हैं तो काहे पे बैठते हैं, ये सब यादगारें दिखाई गई हैं। जो पार्ट है ब्रह्मा का पार्ट, वो सीधा साधा पार्ट बजाया, नहीं माना तो फिर पासा पलटना पड़ेगी नहीं। तो शिव बाबा ने पासा पलट लिया, क्या किया? अच्छा ऐसे नहीं मानते हो, तो चलो हम बिच्छू टिंडन पैदा करते हैं। बिच्छू टिंडन ने क्या किया फिर? रुद्र वत्सों ने, रुद्रगणों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। तो अच्छा किया या बुरा किया है? उसका विध्वंस बाद में होगा। दह कुटिया में आग, बाबा चंपत वहे। पहले घर का सुधार कि पैर का सुधार? तो घर कौन सा है? अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। वहाँ ब्रह्मा कुमारियों में भी ये बात लागू हुई क्या, कि जो अंदर वाले समझे जाते थे सरेंडर हैंड्स, वो एडवांस नॉलेज लेने से रह गए, और जो बाहर वाले समझे जाते थे गृहस्थी, गिरिहस्थी, अपवित्र समझे जाते थे ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि में, वो ले गए। क्या ले गए? हैं? एडवांस ज्ञान ले गए। बाप का जो एडवांस पार्ट है वो ले गए। अब यहाँ भी वही नियम लागू होने वाला है। क्या है? जिसने प्रश्न किया है वो तो सुनता ही नहीं, वो दूसरे बातों में लगा हुआ है। तुम्हारी बात का जवाब आ रहा है। नहीं बाबा, ये दीपक भाई ने बोले बाबा को खबरी में आ रहा है, वो आप थोड़ा वो छोड़ दो, तुम अपनी बात तो समझ लो। तो वो बात अभी यहाँ भी लागू होने वाली है। क्या? अंदर वाले रह जावेंगे, जो एडवांस पार्टी वाले अंदर वाले समझते हैं अपने को, वो रह जावेंगे, और विजय माला जो बाहर समझी जा रही है वो ले जावेंगे। क्यों ले जावेंगे? हैं? बिच्छू टिंडन का पार्ट बजाने शुरू कर दिया, इनका पावर लेने का मतलब नहीं। तो बाबा ने कहा कि तुम बिच्छू टिंडन बनो। नहीं, फिर बिच्छू जो होता है वो कैसे पैदा होता है मालूम है? हैं? जो माताएं होती हैं उनका पेट फाड़ देता है। यहाँ माताएं कौन है? हैं? यहाँ माता कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा माता है। और उसकी भुजाएं कौन है? हैं? माता जो सरेंडर हुई है वो बैठी हुई है वहाँ सहयोग में, वो सारी तुम्हारी कौन हुई? वो माताएं हुई। और बिच्छू कैसे पैदा होता है? उनके बुद्धि रूपी पेट को फाड़ देता है। क्या? बुद्धि क्या हो जाती है? ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तब बिच्छू पैदा होता है। तो माताओं को माताओं की दृष्टि से देखना चाहिए ना, प्रकृति को माता की दृष्टि से देखना चाहिए या घरवाले की दृष्टि से देखना चाहिए? हैं? अरे प्रकृति है, माता है, जगदम्बा है, तो जगदम्बा की उंगली पकड़ लो तो क्या कहा जाएगा? हमने जगदम्बा को पकड़ लिया या सिर्फ उंगली को पकड़ा? जगदम्बा को पकड़ा। तो जो भी जगदम्बा की भुजाएं हैं, चाहे अंगुलियां हैं, वो कौन है? हमारी माताएं हैं। तो माताओं के साथ माताओं की तरह ट्रीट करना चाहिए या दूसरे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए? माता ही समझना चाहिए। हाँ जी।
श्री प्रसन्न में बाबा ने बोली थी, है। शंकर ने शक्तियों को प्रेरणा करते हैं कि विनाश के लिए, हाँ जी, तो खुद किया नहीं, है। खुद किया नहीं, हाँ, खुद गाय के लिए करे, अपने ऊपर दोष नहीं आ जाएगा। खुद करने से पाप चढ़ता है, और क्या, तो क्यों वह पाप चढ़ता है? क्यों पाप चढ़ता है? तो ये इम्प्योरिटी करेगा तो पाप नहीं होगा, है? इम्प्योरिटी से होता है विनाश, और प्योरिटी से होती है, प्योरिटी से होती है स्थापना। पर बाबा ये भी कहा गया कि स्वरूपनिष्ठ व्यक्ति चाहे दुनिया का भी पाप पर कोई पाप नहीं करता। हाँ, तो स्वरूपनिष्ठ हो ना, जगदम्बा स्वरूपनिष्ठ होकर के करती है क्या, है? महाकाली बनती है तो कैसे बनती है? महाकाली ने भी कोई पवित्रता का रूप अपनाया होगा तब तो उसकी पूजा होती है। तो पहले जब सतो प्रधान थी तो पवित्र थी, जब तमो प्रधान बनती है तो अपवित्र रूप अपनाती है। अपवित्र रूप अपनाती है तो फिर शंकर जी की छाती पर पांव रख देती है। बाबा, हाँ, गीता का भगवान साकार में जो ब्रह्मा बाबा की सोल अपने को खुद को समझती है, हाँ जी, तो वो जो इशारा देते हैं अव्यक्त वाणी में, हाँ, व्यक्त में अभी भी सहारा है, साकार हाँ। सहारा, हाँ, और आदि की इशारा भी उसके स्मृति में रहती है, जो पीयू वाणी। पीयू की वाणी है ये, व्यक्त में पीयू- सहारा है। नहीं, ये तो अव्यक्त वाणी की बात है, हाँ, जो उसके स्मृति में भी रहती है, वो आदि की बात भी रहती है ना, क्या स्मृति में रहती है? जो पीयू वाणी चलती थी आदि में। हाँ। ब्रह्मा बाबा लिखते थे 10-15 पेज, हाँ, और बाबा लिखवाते थे, हाँ, वो भी तो स्मृति में रहती है ना। हाँ, रहती है। तो फिर भी उनकी निश्चय अनिश्चय में कैसे आते हैं निश्चय निश्चय निश्चय, ब्रह्मा बाबा की निश्चय निश्चय में क्या आता है? कि साकार में गीता के भगवान खुद है? गीता का भगवान की बात है, यहाँ गीता के भगवान की बात कर रहे हो ना। हाँ जी, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। हाँ जी, वो खुद को समझती है ना। हाँ, तो गीता का भगवान साकार में है। हाँ जी, गीता का भगवान साकार में कृष्ण है। कृष्ण है। हाँ, ये बुद्धि में बैठा हुआ है, वो तब तक बैठा हुआ है जब तक सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। वो सूक्ष्म त्रुटि रह गई, वो सूक्ष्म बात भी बुद्धि में से निकल जाए तो सूक्ष्म शरीर ही खलास हो जाएगा। वही प्रश्न है, वो कैसे अपने को बुद्धि से नहीं निकाल पाते? अभी सूक्ष्म शरीर पकड़ रहे हैं कि नहीं? ब्रह्मा कुमारियों के संग में जाते हैं कि नहीं? हाँ जी, तो संग का रंग नहीं लगेगा, है? लगता है। तो फिर बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है आत्मा, तो बीज रूप हो जाती है। वहाँ जाती है तो सूक्ष्म देहाभिमान आ जाता है। नहीं, उनके स्मृति में जो रहता है साकार में, जो आदि में भी थे, क्या आदि में थी? जो वाणी चलते थे, जो बाबा लिखवाते थे, हाँ, उनके स्मृति में भी रहती है ना। हाँ, तो रहती है। उसको नहीं समझ करके खुद को तो आदमी ये बात कहाँ निकली कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? नहीं, अभी जो ये पॉइंट आदमी थोड़ा ही निकला, ये पॉइंट तो बाद में निकला ना। हाँ, मुरली में निकला। हाँ जी, तो अव्यक्त वाणी में जो चलाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ब्रह्मा बाबा की सोल तो ही चलाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा की सोल चलाती है, लेकिन चलवाता कौन है? कोई अव्यक्त वाणी का एक भी पॉइंट ऐसा आता है जो मुरलियों के पॉइंट्स को काटने वाला हो? एक भी अव्यक्त वाणी का ऐसा पॉइंट, ऐसा वाक्य नहीं होता जो मुरलियों के महावाक्य को क्रॉस करता हो। इससे क्या साबित हुआ कि अव्यक्त वाणी भी जो बोली जा रही है, भले ब्रह्मा की सोल बोलती है गुलजार दादी, लेकिन वो शिव बाबा की याद में रह करके बोलती है। इसलिए शिव बाबा की याद में होने के कारण वो वाणी पैरेलल है मुरलियों के, विपरीतार्थक नहीं हो सकती। शिव बाबा ही बुलवाता है। जैसे बड़े बड़े कवि हुए हैं, उन कवियों के अंदर वो कविता में जो सच्चाई भरी हुई है संगम युग की बातों को प्रत्यक्ष करने वाली, वो कविता किसने लिखवाई? नहीं समझ में आया? संगम युग की बात बाद में, रामायण लिखी गई, भागवत लिखी गई, महाभारत लिखा गया और गीता लिखी गई। तो गीता में जो सच्चाई भरी हुई है ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में, वो उस समय जो गीता जिसने लिखी थी
उसके अंदर वो सच्चाई किसने अनुच्युत करी? शिव बाबा ने। शिव बाबा ने करी ना। ऐसे ही उनकी बात छोड़ दो, वो तो सतो प्रधान थे लिखने वाले द्वापर युग के आदि में। आज के जो फिल्मी गीतकार हैं, उन गीतों में जो सच्चाई भरी हुई है, जो मुरलियों में बाबा ने गीत छपवाए हैं, बोले हैं मुरलियों के साथ साथ और उनके अर्थ कराए हैं, वो फिल्मी गीतों में सच्चाई किसने भरवाई? जो सच्चाई संगम युग में साबित हो रही है। तू प्यार का सागर है। तो ये बात जो है ना, जैसे वहाँ शिव बाबा ने वो बात सच्चाई की नुदवाई, ऐसे ही यहाँ भी ब्रह्मा बाबा की वाणी में जो भी बातें आ रही है वो सब शिव बाबा भरवा रहा है। ब्रह्मा बाबा को पता भी नहीं है कि इसका ये अर्थ निकल सकता है। क्या शिव बाबा ब्रह्मा बाबा बहुत सी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिनका उनको अर्थ का पता ही नहीं है। जब एडवांस में आकर के उस अर्थ का क्लैरिफिकेशन टीचर देता है शिव बाप, तब पता चलता है कि ये बात ऐसी। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी लोग समझते हैं कि इसमें शिव बाबा भी आते हैं। हाँ, लेकिन ये तो बात कहना ही गलत है। मुरली में तो बोला मैं सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। नहीं, आप जो बोले वो समझते हैं ये शिव बाबा आता है, इसी वाणी को समझते हैं। तो वो लोग समझना चाहिए। आज जो हम बोलते हैं इसको तो मुरली बोलना चाहिए, अव्यक्त वाणी क्यों बोलते हैं? तो नहीं, वो मुरली भी बोलने लगे। वो अव्यक्त वाणी में ऊपर लिखते हैं मुरली, अब अव्यक्त वाणी लिखना भूल गए। इस तारीख की मुरली। बाबा शिव बाबा ना तो मेल है ना फीमेल है। हाँ जी, ना साकार है और ना आकार है। हाँ, तो उनको हम कैसे समझें? न निराकार है। आकार और साकार के बारे में कहा, और निराकार है। नहीं मुरली में निराकार तो नहीं कहा, वो आकार नहीं है। शिव को निराकार नहीं कहा वो पॉइंट को छोड़ दिए है। नहीं सर, मतलब कि वही है, हाँ, निराकार है। जब प्रवेश करता हूँ तो मैं तुम्हारा साजन बन सकता हूँ, तुम्हारे पतियों का भी पति बन सकता हूँ। क्या कहते हैं? तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है। बाकी कहीं कहा कि मैं तुम्हारी सजनी बन के आया हुआ हूँ। कुमारों से भी कहते हैं, कोई कोई कुमार है कहते हैं शिव बाबा हमारी सजनी है, तो बाबा कहते हैं तुमने अपने देवान को मारा है, माने तुम आत्मा बने हो। आत्मा बने नहीं है, इसलिए बार बार भान आता है मैं तो पुरुष हूँ। जब पुरुष बने का भान आता है तब सजनी याद आती है, देवान वाली। बाबा कहते हैं पहले आत्मा बनो, आत्मा बन करके फिर सजनी बनो। हाँ, मासुका शब्द पुरुष के लिए है कि स्त्री के लिए? माता शब्द स्त्री के लिए है, पिता शब्द पुरुष के लिए है। तो भगवान शिव ज्योति बिंदु है, वो माता पिता नहीं कहा जाता जब शरीर धारण न करे। जब शरीर धारण करता है तो फिर कहते हैं ना वो नहीं, एक मासुक। बोले हैं कि मासूक, मासूक का क्या होता है वही बात कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ बोलो। मासुका स्त्री शब्द है, है, स्त्रियों के लिए पुरुष हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम एक मासूक के मासूक के साथ मासूका भी होती है। आप भूल गए या उर्दू जानते नहीं है। और मासूका होती है उसको कहते हैं फीमेल। भाषा न होने की वजह से आपको ये प्रश्न पैदा हो रहा है। मासूका कहा जाता है स्त्री को और मासूक पुरुष को। ऐसा नहीं कि मासूक जो होता है वो स्त्री हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। मासूक होता ही है मेल। हाँ जी, बाबा मनसा सेवा और शुभ संकल्प अलग अलग है या एक है? नहीं, संकल्प जो है वो संकल्प करती ही मनसा सेवा है। तो दिन में भी जो शुभ संकल्प करते हैं वो मनसा सेवा हो सकता है? मनसा सेवा है? नहीं, जो अमृत वेले जो सकाश देने के लिए है? अमृत वेले जो सकाश देने के लिए बोलते हैं ना, हाँ जी, तो वो क्या अलग करना? श्रेष्ठ संकल्प ज्ञान युक्त करेंगे तो मनसा सेवा है। नहीं, बैठ करके है? बैठ करके कर सकते हैं। नहीं, बैठ के करो, काम करते करो, संकल्प तो कैसे भी किए जा सकते। नहीं, कोई भी आत्मा को जो लाने के लिए कोई आत्मा को सकाश देना है तो बैठ के भी कर सकते हैं, काम करते भी सकाश दे सकते हैं। काम करते भी उसके बाद बात है, काम करते भी तो उसके लगन बाद लगी हुई होती है तो काम करते भी बुद्धि उधर जाती है। माँ है, बच्चा बाहर निकल गया, छोटा बच्चा है,
तो उसकी बुद्धि बच्चे में लगी हुई है, कहीं कोई बात न हो जाए, तो काम भी करती रहती है और बुद्धि से उस बच्चे को वाइब्रेशन भी देती रहती है। तो बाबा ऐसे यहाँ भी है। बाबा को याद करते करते उस आत्मा को भी कोई भी आत्मा को सकाश देंगे तो पहले उसका चेहरा तो याद आएगा, साकार में चेहरा याद आएगा, बाद में तो उसकी आत्मा को याद करो तो उसको आत्मा को ताकत मिलेगी। नहीं तो पेक्युलरिटी का पता कैसे चलेगा हमने कौन सी आत्मा को सर्च लाइट दी। शक्तिशाली तभी बनेगी जब एकाग्रता आएगी। एकाग्रता तभी आएगी जब एक को याद करेंगे। हाँ जी, माता जी बोलने का मकसद यही है कि हैं? बाबा से एक फोर्स लेगी, वो हाँ। दूसरे आदमी को आत्मा को मैं सकाश देने चाहता हूँ, हाँ। इसीलिए बाबा को पहले याद करें कि पहले वो आत्मा को याद करें। पहले आत्मिक स्थिति को याद करो, हाँ आत्मिक स्थिति को फिर शिव बाबा आराम से याद आएगा। फिर सबसे पहले जिस आत्मा को सर्च लाइट देनी है उसका चेहरा एक बार आना चाहिए सामने। चेहरा आने के बाद फिर उसकी आत्मा को याद करो। उसकी भ्रुकुटी को, हाँ जी, भ्रुकुटी नहीं, भ्रुकुटी में आत्मा को। भ्रुकुटी में आत्मा। हाँ जी, बाबा मुरली में बाबा बोले कि बाप को गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। हाँ जी। तो ये सुप्रीम सोल बाप की बात है कि राम हैं? बाप की? क्या बात बोले, जोर से बोलिए ना। ये सुप्रीम सोल बाप है, बाप की बात है कि राम बाप की बात है? क्या बात है? दोनों अलग अलग है क्या? हैं? दोनों अलग अलग हैं कि एक है? वो आपको क्या करने दो? पर्सनालिटी एक है या अलग अलग है? पर्सनालिटी एक है। पर्सनालिटी एक है, फिर किसको गुप्त करेंगे, किसको प्रत्यक्ष करेंगे? अरे बिंदु को प्रत्यक्ष करेंगे तो साकार प्रत्यक्ष हो जाएगा, साकार को प्रत्यक्ष करेंगे तो भी बिंदु प्रत्यक्ष हो जाएगा। गुप्त इसलिए रहने दो, इसलिए कहा कि आगे चल के जैसे जैसे समय आता जाएगा वैसे वैसे बाप के गुप्त रहने में फायदा है, सेफ्टी ज्यादा रहेगी, और जितना प्रत्यक्ष कर देंगे उतनी सेफ्टी कम हो जाएगी। आज मुरली की शुरुआत किस बात से हुई है? हाँ, रूहानी मिलिट्री के मार्शल को जितना सेफ करके रखेंगे उतना सारी सेना की सेफ्टी ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। महाभारत लड़ाई क्या होगी? अभी ताना बाना बुनना नहीं जा रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है? वो भारत के ऊपर लड़ाई है। जो भी रामायण का युद्ध हुआ वो किसके बीच में हुआ? राम रावण के बीच में निमित्त कौन बना? तो भारत माता हुई ना। देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें निमित्त कौन बना है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी भारत माता हुई या नहीं हुई? ऐसे ही महाभारत युद्ध हुआ तो महाभारत युद्ध में निमित्त कौन बना? द्रौपदी। तो जो द्रौपदी है वो भारत माता हुई या नहीं हुई? बाबा उसके पीछे युद्ध होता है, महाभारत युद्ध होता है। इससे बड़ा युद्ध और कोई दुनिया में होता नहीं है। राजयोग सिखाया तब कहा जाए जब राजयोग की सिद्धि सामने आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा जब क्लास कराते रहते हैं तो उसी समय कैमरे में उनका ही फोटो निकालना चाहिए मेरे हिसाब से, क्लास के हिसाब से, ना कि मतलब बच्चों का भी मतलब फोटो उठाना चाहिए। कैमरा जो है वो किस लिए बनाया गया? फोटो उठाने के लिए। नहीं, फोटो बनाने के लिए तो, लेकिन कैमरा है या दुनिया के जो भी साधन है वो किस लिए बनाए गए? बाप के साथ बच्चे पहले प्रत्यक्ष होंगे कि बाप पहले प्रत्यक्ष होगा? बाप के साथ पहले बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। बाप ज्यादा पावरफुल है या बच्चे ज्यादा पावरफुल?
ज्यादा पावरफुल कौन है? बाप। बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है ना, तो बाप प्रत्यक्ष करेगा तो बाप पहले कैमरा बच्चों के सामने रखेगा कि अपने सामने रखेगा? है? तो ये बात तो बाबा इंद्र सभा माउंट आबू में होना चाहिए। क्या ये जो इंद्र सभा जब बाप और बाप के बच्चे बैठे हैं? नहीं होगा, जब होगा होगा तब देखा जाएगा। अभी बाप और बाप के बच्चे हैं कहाँ? ये सामने में है। अभी सामने है तो यही क्या रखा जा रहा है? हाँ जी बाबा, हाँ बाबा की अंत को जानना मैंने तंत को जानना है। बाप की अंत को जानना मैंने तंत को जानना है। अंत को जानना मैंने अंत को जानना, हाँ तंत को जानना है। संग तंत को जानना, हाँ ये बात बताई गई थी। हाँ। तो वो जानने का आधार क्या है बाबा? आधार क्या है? आधार का मतलब मैंने जानने के लिए, अंत को जानने के लिए अंत वो ज्ञान है। ज्ञान के आधार पर ही जाना जा सकता है। जिसमें जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना अंत जानेगा। हम आदि और अंत को नहीं जानते, ऋषि मुनि कहते आए। हम उसके आदि को नहीं जानते, हम उसके अंत को नहीं जानते। आदि अंत को हम नहीं जानते, लेकिन वो नहीं जानते थे, बच्चे तो जान सकते हैं ना। तो कितना जानेंगे? जितना ज्ञान में गहरे होंगे उतना ही जानेंगे ना। अगर ज्ञान में गहरे नहीं हुए तो नहीं जानेंगे। कोई सिर्फ बोल बोल के गहरे होते हैं, दूसरों को ज्ञान सुना लेंगे, ज्ञान सुन लेंगे, लेकिन जीवन में धारण नहीं करेंगे तो उनको ज्ञानी कहा जाएगा? उनको ज्ञानी नहीं कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा कुकड़ ज्ञानी या रावण जैसे ज्ञानी। तो तंत्र जानना है तो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करना है। हाँ जी, उसके बाद बोलता है एक है लौकिक, एक है लौकिक। हाँ विचित्र के साथ चित्र चरित्र भी याद है। हाँ यहाँ क्या विचित्र के साथ चित्र और चरित्र भी याद है। हाँ, विचित्र के साथ चित्र। बाबा वो जो विचित्र जो है ना बिंदु है, हाँ तो बाबा वो तो हद का जो बिंदु है तो विचित्र का आ गया। जो बेहद का बिंदु जो है शिव, हाँ, बेहद का बिंदु मतलब शरीर में रहते हुए जो शिव है, हाँ। निराकार है, हाँ। तो उसको बेहद का विचित्र कह सकते हैं कि नहीं? तो हद का विचित्र क्या होता है? मतलब चित्र में विचित्र को याद करने से हम चरित्रवान देवता बन बिंदु का तो चित्र होता ही नहीं है, चाहे वो हद का बिंदु हो चाहे बेहद का बिंदु हो। बिंदु की लंबाई चौड़ाई कोई नापी जाती है? नहीं। तो वो बिंदु तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जिसको हम शिव बिंदु कहते हैं। वो शिव बिंदु तो सबसे अति सूक्ष्म है, अणु अणियान सब, अणु से भी अणु है। वो बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं है, उसको स्थूल नहीं कहेंगे, वही विचित्र है। उसका चित्र नहीं किया जाता है। वो विचित्र को चित्र में याद करो, माने साकार में याद करो। हाँ, फिर पहली लाइन तो समझ में आ रहा है, साकार में निराकार को याद करने से चरित्रवान बने। चरित्रवान बनेंगे। उसके बाद बोलता है एक है लौकिक, एक है लौकिक। अगर सिर्फ निराकार को याद करेंगे, सिर्फ निराकार को याद करेंगे तो क्षिप्र गति वाले बनेंगे। तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। क्या? निराकार जो है याद करेंगे तो इसका एक उन्होंने सीधे रूप में नहीं कहा कि निराकार को याद करने वाले दुष्चरित्र होंगे, थोड़ा घुमा के कह दिया कि साकार को याद करेंगे तो चरित्रवान बनेंगे और निराकार को याद करेंगे तो दुष्चरित्र। हाँ जी, वो कैसेट में क्लैरिफिकेशन में है, मुरली में नहीं सीधा कहा है। हाँ, लेकिन ये बात साबित हो जाती है कि निराकार को याद करने वाले जो हैं वो दुष्चरित्र होते हैं। क्या जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट किसको याद करते हैं? तो दुष्चरित्र हैं या देवता हैं? दुष्चरित्र। ऐसे यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो दूसरों को दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं वो जरूर बिंदु को याद करते होंगे पहले। उनकी बुद्धि में जल्दी साकार नहीं बैठेगा, जब साकार बैठेगा तब वो चरित्रवान देवता बनना शुरू होंगे।